नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में नैनीताल बैंक क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि नैनीताल बैंक क्लर्क आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नैनीताल बैंक क्लर्क आपका सिलेबस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क की आपकी सैलरी क्या होगी। और साथ में हम जानेंगे कि नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी सिलेबस क्या होगा और इसकी सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नैनीताल बैंक ने क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 150 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम नैनीताल बैंक क्लर्क और एमटी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल बैंक वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें तो नैनीताल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 75 पोस्ट है और क्लर्क के लिए 75 पोस्ट है। तो टोटल 150 पदों के लिए आपसे क्या आवेदन है वो मांगे गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ बैचलर या फिर मास्टर डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार क्लर्क और मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के इन पदों के लिए आवेदन के योग्य हैं। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में आपके पास क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी बैंक में काम किया यानी आपका होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो क्लर्क के लिए अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 28 साल तक आपकी क्या है आयु वो होनी चाहिए, यानी कम से कम 21 साल और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष आयु हो सकती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको जो आयु में छूट दी जाएगी सरकारी नियमों के अनुसार, वो छूट आपको क्या यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग की डेट क्या है, 17 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। बात करें नैनीताल बैंक क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अगर बात करें नैनीताल बैंक क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम डेट के बारे में तो अगस्त के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जा रहा है, यानी आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको अगर तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से या फिर आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की या फिर बैंक पीओ की तैयारी करें तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका ये। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो कि सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्या है, आवेदन करने के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। यानी अगर आप किसी भी श्रेणी से हो, चाहे ओबीसी हो, SC ST कैंडिडेट हो या फिर जनरल कैंडिडेट हो, तो आपके लिए फीस का भुगतान है वो, यानी फीस है वो 1500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। इसके अलावा फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आपको फीस का भुगतान करना होगा। बात करते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एमटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी नैनीताल बैंक क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपको 2 चरणों से गुजरना है। फर्स्ट चरण आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका ऑनलाइन होगा, सेकंड होगा आपका इंटरव्यू। इन 2 चरणों से गुजरना होगा। जो आपका रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन वो आपका इंग्लिश मोड में आयोजित किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा और इंग्लिश में आपका माध्यम रहेगा इसका। चलिए बात करते हैं कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। एग्जाम सेंटर के बारे में अगर बात करें तो नैनीताल कहाँ कहाँ रहेगा नैनीताल बैंक का एग्जाम सेंटर, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, इसके अलावा मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली NCR और अंबाला में क्या है आपके एग्जाम सेंटर है वो होंगे।
अब बात करते हैं कि नैनीताल बैंक कलरक एमटी का और कलरक का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो नैनीताल बैंक कलरक और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी सेपरेट टाइम होगा सभी का अलग अलग। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपसे ज्यादातर बैंकिंग और करंट जीके और स्टैटिक जीके पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय यहाँ पे भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 145 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट 2 घंटे 25 मिनट का होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी और कुल अंक की अगर बात करें 200 ही होंगे। पेपर में अगर आप गलत कोई आंसर देते हो तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 अंक आपकी के काट लिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का बहुत महत्व रहने वाला है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि नैनीताल बैंक कलरक और एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या, कौन से टॉपिक है, कितने नंबर की क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे इसमें आएगा ऑड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, फिगर सीरीज, एसोलेशन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स और इनइक्वालिटी पजल। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान की चीज पे देना है। जो 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पजल आएगी आपकी लगभग 5 से 10 नंबर की, 2 पजल आपसे पूछी जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट 2 आएंगे, 5 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका क्या है लगभग 50% जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, यानी 40 अंकों का आएगा। तो इसमें 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन है वो इन 5 से टॉपिक से आएंगे, आपको इन पे ज्यादा ध्यान देना है। बात करते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस के बारे में बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक्स और पार्टनरशिप से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको ज्यादातर ध्यान किस पे देना है, डीआई के अलावा सिंप्लीफिकेशन, इसके अलावा सीरीज, इन पे क्या आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनसे क्या है मैथमेटिक्स का लगभग 50% कवर हो जाएगा। अर्थमेटिक आपकी क्या है 10 से 15 नंबर की ज्यादातर पूछी जाएगी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग जीके सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहेगी। फिर स्टैटिक जीके, उसके बाद स्टैटिक जीके का नंबर आएगा। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल 2 नंबर की पूछी जाएगी। कंट्री एंड करेंसी 1 नंबर की पूछी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वो यानी वर्तमान में कौन क्या, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। लगभग 6 महीने की लास्ट की आपकी क्या है करंट जीके आपको याद करनी है। इसके लिए आपको क्या है 6 महीने का करंट जीके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। बात करते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। जनरल नॉलेज सिलेबस के बारे में अगर बात करें, कंप्यूटर नॉलेज का, तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो आपके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लेटेस्ट कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जम्बल वर्ड, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। लगभग अगर बात करें तो फिल इन ब्लैंक के आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरर के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीअरेंजमेंट सेंटेंस से 2 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट के भी इतने क्या 5-5 नंबर के आपकी क्या टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनल आईक्यू टेस्ट या फिर आपके बारे में जानकारी या फिर अभी जो करंट में क्या चीज चल रही है इसके बारे में क्या आपसे पूछा जाएगा, या फिर कुछ बैंकिंग के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी, यानी नैनीताल बैंक क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कि आपको सैलरी है वो दी जाएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। अगर बात करें क्लर्क के बारे में तो क्लर्क की पे स्केल होगा आपका 17,900 रुपये से लेकर 47,920 रुपये पर मंथ के हिसाब से आके आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि नैनीताल बैंक क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी, सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं कि हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।